हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खूनी ब्रह्म राक्षस हॉरर स्टोरी। गांव सियारीपुर की एक पुरानी हवेली में सालों से कोई नहीं रहता था। कहते हैं यह हवेली एक प्राचीन ब्रह्म राक्षस का निवास है। लोग उसे खूनी ब्रह्म राक्षस के नाम से जानते थे। उसकी स्टोरीज इतनी भयानक थी कि कोई उस हवेली के आसपास जाने की भी हिम्मत नहीं करता था। सैकड़ों साल पहले यह हवेली एक अमीर राजा की थी। राजा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के लिए कई निर्दोष लोगों की हत्या की। एक दिन उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित ऋषि ने राजा को श्राप दिया कि वह मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनेगा और सदा अपने ही महल में भटकता रहेगा। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। श्राप के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना और खून से सने दीवारों पर निशान दिखाई देने लगे। जो भी उस हवेली में जाने की कोशिश करता वह कभी वापस लौटकर नहीं आता। गांव वालों का कहना था कि ब्रह्म राक्षस उनके खून से अपनी ताकत बढ़ाता है। कुछ बहादुर लोगों ने वहां जाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। एक दिन गांव के 3 लड़के रवि, आकाश और सूरज ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कुछ हथियार और पूजा का सामान लिया और हवेली में अंदर चले गए। हवेली में घुसते ही उन्हें भयानक ठंडक और खून की गंध महसूस हुई। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और फर्श पर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन ब्रह्म राक्षस की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसने आकाश को हवा में उठा लिया और उसे दीवार से पटक दिया। आकाश की वहीं मौत हो गई। सूरज और रवि ने भागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने सूरज को भी खींच लिया। रवि किसी तरह बाहर भाग निकला, लेकिन वह सदमे में पागल हो गया। वह बार बार एक ही बात दोहराता था, उससे बचना नामुमकिन है। उसकी आंखें आग की तरह जलती हैं। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस अब भी वहाँ है, और जो भी उसकी शांति भंग करता है और उस हवेली में जाने की हिम्मत करता है, वह उसकी क्रूरता का शिकार बन जाता है और उसका भी अंत हो जाता है। यह स्टोरी सिर्फ एक चेतावनी है। कुछ रहस्य जानने की कोशिश करना आपकी मौत का कारण बन सकता है। अगली बार आप किसी भूतिया जगह के बारे में सुने तो सोच समझकर कदम उठाएं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।